तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का राजा आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का राजा आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। ये अच्छे समय परमेश्वर ने उसको धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, अच्छे समय दिया, धन्यवाद। आपके वचन देखने वाले हमको आशीष कीजिए, सुनने वालों को आशीष कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गलातियों की किताब 5वां अध्याय, गलातियों की किताब चैप्टर 5 22-23 में हम देखेंगे तो, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। परमेश्वर चाहते हैं हर एक मसीह लोग फल देने के लिए। सुख संदेश में हम देखते हैं यीशु मसीह जब जा रहा था, अंजीर का पेड़ के पास गया, तो उधर गया तो उस पेड़ में बाहर से अच्छा हरी हरी दिखा है, लेकिन अंदर से फल नहीं है। आज बहुत जन आज बाहर से हरी हरी दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर उसका क्या है। ये गलातियों के बारे में परमेश्वर पौलुस ऐसा कहते जा रहे हैं, जो मसीह के लोग हैं वो फल देना जरूरी है। तो परमेश्वर ने उस अंजीर का झाड़ का पास गया, अंदर फल ही नहीं था। परमेश्वर ने उसको श्राप दिया, अभी से तेरे झाड़ में कुछ फल नहीं मिलेगा, नहीं तू नहीं देगा, तेरे से फल अभी नहीं आएगा कर श्राप दे दिया। और कुछ समय के बाद वो झाड़ सूख गया। तो इसके बारे में हम क्यों ऐसा में हम देखते हैं, तो हर एक मसीह यीशु मसीह के अंदर जो है वो लोग फल देना जरूरी है। हम लोग झाड़ का जैसा है, हम लोग फल देना जरूरी है। तो इधर लिखा है पौलुस और गलातियों के 5वां चैप्टर में ऐसा कहते जा रहे हैं, आत्मा का फल शरीर में मालूम नहीं पड़ेगा, ये आत्मा का फल है। शरीर में कैसा दिखते हैं हम उसके हिसाब से किसी को हम वेट नहीं कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन पौलुस के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, वो तो एकदम दुबला है और उसका जो वचन है बहुत फलदायक है, ऐसा उनके बारे में कहते हैं। और हम पवित्र शास्त्र में लिखे हैं, परमेश्वर भीतर देखते हैं और क्रिया देखते हैं। इंसान का चेहरा और अट्टा कट्टा कुछ लाभ नहीं है। परमेश्वर के लिए हम क्रिया में, परमेश्वर के हम जैसा हम आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर क्या चाहते हैं। ऐसा क्या किताब में लिखा है, परमेश्वर इजराइल प्रजा के बारे में परमेश्वर ऐसा कहते हैं, जो भविष्य दक्ता है उनके द्वारा ऐसा कहते हैं, इजराइल कौन है, एक दाखलता है, द्राक्ष यानी जो ग्रेप्स का झाड़ है। और परमेश्वर ने वो अच्छा ग्रेप्स झाड़ रखा, ऐसा करके ऐसा किताब में लिखा है। यानी वो अच्छा क्वालिटी, ग्रेप्स में बहुत सारे क्वालिटी आते हैं, ग्रेप्स फल फ्रूट। तो परमेश्वर इस्राएल प्रजा के बारे में ऐसा कहते हैं, मैं अच्छा झाड़ रखा ग्रेप्स का, दाखला था, लेकिन वो जो इस्राएल प्रजा क्या फल दिया, कड़वा फल दिया कर परमेश्वर बहुत गुस्सा होते हैं। तो ये गलातियों के बारे में हम देखते हैं, आत्मिक फल क्या होता है, उसका क्रिया क्या है करके गलातियों की किताब 5वां अध्याय में हम देखते हैं। 22 वचन और 23 वचन में लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। जिसके ऊपर परमेश्वर हमको प्रेम करना बोलते हैं, उसके ऊपर प्रेम करना चाहिए। जब पवित्र शास्त्र हम देखते हैं
इस पवित्र शास्त्र में आश्चर्य बहुत काम लिखा हुआ है। इधर परमेश्वर बोलते हैं हम प्रेम करना जरूरी है। जो फलदायक इंसान है उनके अंदर प्रेम रहेगा, भले अपने परिवार को प्रेम करेगा, आजू बाजू वाले में प्रेम करते हैं, जो हम गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं वो प्रेम नहीं है। सच्चे प्रेम क्या है? आमने सामने वाले को हम तकलीफ नहीं देना चाहिए। आज रोड में गाड़ी चलाने वाला कितना तकलीफ देता है, रफ चलाता है और महंगाई हमको तकलीफ देते हैं, बहुत सारे विषय हैं। अभी सच्चा मसीह जो सच्चा इंसान है वो पॉलिटिकल लीडर में है, पॉलिटिकल करता है, यानी पवित्र शास्त्र में लिखा है, मुर्देगा के बारे में लिखा है, वो अपने प्रजा के लिए अच्छे काम किया। दाऊद के बारे में लिखा है, वो अपने प्रजा के लिए अच्छे काम किया। तो ये जो अच्छे इंसान है, जो अच्छे काम करते हैं, उसका क्रिया अच्छा है, वही प्रेम है। ये अपने प्रजा के लिए प्रेम करता है और आनंद है और शांति है। हमको कितना भी तकलीफ है, हमारा काम छोटे बड़े रहने दो, घर छोटा बड़ा रहने दो, हमको परमेश्वर शांति देते हैं, हम शांति से रहेंगे। जो इंसान फलदायक रहेगा वो अपने जो कम ज्यादा उससे ही शांति से रहेगा। तो यही बड़ा चीज चाहिए, महंगाई चीज चाहिए, ऐसा बोल बोल के बड़ा बड़ा पैसा खर्चा कर कर उधार में है बहुत जन। अपने पास कितना है उससे हम स्पेंड करने का, उसके अंदर ही हम अपना घर का जो खर्चा चलाने का, तो हमको शांति मिलेगा। हमको उधार नहीं आएगा, हम ब्याज हम नहीं भरेंगे, क्योंकि पवित्र वचन ऐसा कहता है जो आत्मिक फल देता है वो इंसान प्रेम करता है, परमेश्वर से प्रेम करता है, आजू बाजू वाले से प्रेम करता है, और वो आनंद रहता है, और वो शांति में रहता है, और वो धीरज रहता है, और उसको अंदर कृपा है, और भलाई करता है, और विश्वास करता है। ये सब आत्मिक का फल है। ये सब गुण किसके अंदर है? वो फलदायक इंसान है, परमेश्वर के लिए फल देने वाला इंसान है। और उनको जो फलदायक है, पवित्र शास्त्र में लिखा है हम नमक है, रोशनी है। हम जिधर है सामने वाले को रोशनी देंगे, हम जिधर जाते हैं सामने वाले को स्वाद देंगे, नमक। तो वैसा ही ये जो क्रिया, जो आदमी का क्रिया है, आदमी का फल है, हम जिधर रहते हैं हम फलदायक जीवन बिताएंगे, परमेश्वर का नाम महिमा करेंगे कर गलातियों के किताब में पौलुस कहते आ रहा है। ये जो फल देने वाला इंसान है उसका जो स्मेल आजू बाजू में जाएगा, कि जो फल अच्छा है फला देगा, वो स्मेल देगा, यानी उसका स्वाद रहेगा अच्छा। तो ये वचन ऐसा कहता है, वो विश्वास करता है। और 23 वचन ऐसा कहता है, उसको नम्रता रहेगा और सत्यम उसके अंदर रहेगा। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है परमेश्वर के सारे में। परमेश्वर का जो व्यवस्था है, जो इस इंसान के अंदर ऐसा क्रिया रहेगा, फलदायक इंसान रहेगा, उसको वही व्यवस्था है। परमेश्वर का वो अच्छा क्रिया, परमेश्वर जो चाहता है वो ये फल के द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा करता है। हम इधर पवित्र शास्त्र हम देखते हैं, बहुत सारे इंसान को परमेश्वर शाबाशी दिया। वो आज भी बहुत सारे इंसान हैं परमेश्वर के नाम में। मैं कॉलेज में गया, वो हमारा क्रिश्चियन मिशनरी का कॉलेज था। उसने छोटे कॉलेज, उस मिशनरी ने, हमारा जो मसीही मिशनरी सेवक ने छोटे कॉलेज बनाया, और आयुर्वेदिक कॉलेज यानी डॉक्टर कॉलेज उसने बनाया। वो आज भी बहुत जन को वो यूजफुल है। तो ये फलदायक जीवन है। वो मिशनरी ने किसके जो सपोर्ट से वो कॉलेज बनाया, कारगर में बनाया है, मुंबई सिटी में। उनके नाम, छोटे से नाम लिखा है, लेकिन उन्होंने वो काम किया है। आज कितना जन का वो फायदा है, बहुत जन उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बहुत जन उसका लाभ उठा रहे हैं। ये फलदायक जीवन है। एक मिशनरी ने कॉलेज बनाया, और साउथ में तमिलनाडु में एक मिशनरी ने बहुत बड़ा डैम बनाया, बहुत बड़ा डैम बनाया लंदन से। उसके खुद का पैसा लाकर लंदन मिशनरी ने अपने पैसा डालकर डैम बना के, आज भी कितना साल हो गया, आज भी वो डैम है। ये फलदायक जीवन है। हजारों जन उस डैम का फायदा उठा रहे हैं। हजारों जन का वो जो मिशनरी ने बहुत काम, अच्छा काम किया। ये फलदायक जीवन है। आप और मैं इस संसार में रहने वाले को अच्छे काम करना चाहिए, वो फलदायक जीवन है। इस संसार में रहने वालों को हमारे से अच्छे काम होना चाहिए। वही इस पवित्र वचन कहता है
क्या कहता है, सामने वाले को फल देना चाहिए, जो फल है सब लोग खाएंगे, तो हमारा क्रिया से वो लोग लाभ उठाएंगे। वैसे ही पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन जो सच्चे मसीह में रहने वालों के बारे में ऐसा लिखते जा रहा है, वो जो फल देता है वो बहुत अच्छा है। यूहन्ना का किताब 15 अध्याय में परमेश्वर कहता है, तुम मेरे अंदर रहेंगे तो तुम ज्यादा फल देंगे, मेरा बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप और मैं परमेश्वर के अंदर फल देना जरूरी है, हमारे अंदर एक क्रिया रहना जरूरी है। ये जो गलाती के बारे में, गलाती किताब में 5वां चैप्टर में जो पौलुस ऐसा लिखते जा रहे हैं, कितना अच्छा वो लिखते जा रहे हैं। आत्मा का फल उसने लिखा है। इंसान हमारा क्रिया अलग है, ये आत्मा फल अलग है। आत्मा फल हम देखेंगे तो 6 लोग आत्मा का फल दिया, लेकिन उनका जो अंत क्या है, परमेश्वर के लिए अपना जान दिया। इसके लिए इधर लिखा है आत्मा का फल। हम शरीर में हमको इज्जत नहीं देते हैं। जो सच्चा मसीह हम किधर जाते हैं, हम सच्चा तरीके से रहते हैं, हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, तो उन लोगों को आश्चर्य होता है, क्योंकि पवित्र वचन कहता है परमेश्वर यीशु को विश्वास करना जरूरी है, उसको ही दंडवत करना जरूरी है। दूसरे को बहुत सारे शक्ति संसार में है, वो लोग बहुत मौज मनाते हैं, हम उसके अंदर शामिल नहीं रहते हैं, तो वो लोगों को गुस्सा होता है। वो लोग ऐसे अचंभित हमको देखते हैं। तो परमेश्वर क्या चाहता है, उनके रास्ता में चलेंगे, उनके आज्ञा पालन करेंगे, तो हम आत्मिक में फल देने वाला इंसान रहेगा, फल देने वाला हम औरत रहेंगे, बहन रहेंगे, बच्चे रहेंगे। तो इस परमेश्वर आप क्या आपको याद दिलाते हैं, आप आत्मिक में फल देना जरूरी है। पहला परमेश्वर को आप अच्छे तरह से जान लो। इस वचन में हम 66 किताब है बाइबल में, जो कोई इंसान परमेश्वर का अच्छे तरह से जान लिया, वही पौलुस कहता है, मैं तेरे अंदर बहुत सारे परमेश्वर का ज्ञान मेरे को चाहिए। और ज्ञान मिलने के बाद वो पौलुस ऐसा कहता है, मैं इस संसार को छोड़ दिया। परमेश्वर का ज्ञान पौलुस को मिल गया था, तो वो ऐसा ही कहते हैं, मैं इस संसार का जो कुछ है मैं सब छोड़ लिया, उनके पीछे में हो लिया। आप भी परमेश्वर के पीछे हो लो, हर रोज परमेश्वर को देखो, आप फलदायक जीवन बिताएंगे। सामने वाला अपने जिंदगी में, अपने परिवार में, आजू बाजू रिश्तेदार में आप फलदायक इंसान रहेंगे आत्मिक में। ये वचन आपको परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे। ये जो गलाती का चैप्टर 5 है और 22-23 ईसा में लिखा है, परमेश्वर बोलता है अच्छे फल देना जरूरी है। परमेश्वर चाहते हैं हम अच्छे फल देने के लिए, लेकिन इस्राएल का प्रजा कड़वा फल दिया, अच्छे फल नहीं दिया। ऐसा करके परमेश्वर गुस्सा हो गया। आप भी परमेश्वर को गुस्सा मत कीजिए, परमेश्वर का अच्छा फल दीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। आपके काम धंधे को, काम को, बच्चे को, जो कुछ है आपको आशीष करेंगे। हम अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। गलातियों की किताब में हम देखते हैं आत्मिक फल करके उधर लिखा है, गलातियों चैप्टर 5 में 12-22-23 में लिखा है आत्मा का फल। जो आत्मा का फल है, सुनने वाला देने के लिए आप फल दीजिए, आप उनको सहायता कीजिए, मदद कीजिए। ये जो फल है बहुत जन इसका लाभ उठाएगा, आपके नाम का महिमा करेंगे। इंसान अच्छा है कर आपके नाम को महिमा करेंगे। सुनने वाले को ऐसा वरदान दीजिए परमेश्वर, आत्मिक फल देने के लिए आप उनको आशीष कीजिए। चिंता दूर कीजिए, उदार दूर कीजिए, जो बीमारी दूर कीजिए, आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।